होता है ये कॉस्मोपॉलिटेंट होता है, यानी कि ये पृथ्वी पर हर जगह पाया जाता है और इसके साथ साथ ये सभी हैबिटेट में भी पाया जाता है। मतलब कि ये मिट्टी में भी पाया जाता है, हवा में भी पाया जाता है और पानी में भी पाया जाता है। देखिए, बैक्टीरिया को सबसे पहले एंटोनी वान लीवेनहॉक ने खोजा था और उसे डायरिकेन्स कहा था। इसी डायरिकेन्स को, जिसको एंटोनी वान लीवेनहॉक ने नाम दिया था, बाद में एनी मॉलिक्यूल्स कहा गया। एनी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखिए, टर्म बैक्टीरिया जो था वो एहरेनबर्ग ने दिया था और बैक्टीरिया को माइक्रो ऑर्गेनिज्म लुईस पाश्चर ने कहा था। देखिए, लुईस पाश्चर को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। लुईस पाश्चर ने सबसे पहले एनारोबिक लाइफ को भी खोजा था। एनारोबिक लाइफ को ही डिस्कवर्ड एनारोबिक लाइफ, ठीक है। यानी कि इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि लाइफ बिना ऑक्सीजन के भी हो सकती है, ठीक। इसके बाद आता है नंबर रॉबर्ट कोच का। रॉबर्ट कोच को सबसे पहले इन्होंने बताया था कि डिजीज़ और बैक्टीरिया के बीच में इंटर रिलेशन होता है और उसी सिद्धांत को कोच पास्चुलेट कहा गया। रॉबर्ट कोच फर्स्ट डिस्क्राइब इंटर रिलेशन बिटवीन डिजीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इन्होंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही डिजीज़ होता है और इन्होंने ही सबसे पहले एंथ्रेक्स डिजीज़ सीप में खोजा था, भेड़ों में। उन्होंने बताया था कि बैक्टीरिया की वजह से एंथ्रेक्स डिजीज़ होती है। देखिए, बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो आँख से दिखाई नहीं दे सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप एक इस पेन को ही देख लीजिए, पेन का जो टिप है, टिप पर ही कम से कम 100 ऑफ बैक्टीरिया होंगे। अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी ले लीजिए, कहीं से भी एक मुट्ठी मिट्टी उठा लीजिए, तो उसमें 100 to 1000 बैक्टीरिया हो सकते हैं और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया की साइज़ बहुत ही छोटी होती है। तो साइज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया जो होता है, इसका जो मान लीजिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल है, तो इसका रेडियस जो होगा ये लगभग 0.1 से लेके 1.5 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। इसका डायमीटर, ठीक, इसका डायमीटर। और अगर इसकी लंबाई देखी जाए तो बैक्टीरिया की लंबाई आमतौर से 2 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया अब बहुत ही छोटे होते हैं। अगर सबसे छोटे बैक्टीरिया की बात की जाए, इन सभी में से सबसे छोटे बैक्टीरिया की बात की जाए, तो एक निमोनिया काज करने वाला बैक्टीरिया होता है। जो निमोनिया जब होने वाला होता है तो उसके प्राइमरी स्टेज पे ये बैक्टीरिया आमतौर से लंग्स पे इन्फेक्शन करता है। इसको बोलते हैं डायलिस्टर निमोसेंटिस। जहाँ तक लार्जेस्ट बैक्टीरिया की बात है तो वो बेगियाटोवा मिराबिलिस होता है। अब बैक्टीरिया के शेप के बारे में बात कर लेते हैं। आमतौर से 4 तरह के शेप्स बैक्टीरिया के हो सकते हैं। पहला जो है वो कोकस है, दूसरा बैसिली, जिसको बैसिलस भी कहते हैं, बैसिलस। इसके बाद विब्रिया या विब्रियो और स्पाइरल, स्पाइरल, ठीक है। कोकस का मतलब होता है राउंडेड स्फेरिकल शेप, ठीक, इस तरह से स्फेरिकल शेप में होता है। जबकि बैसिली का मतलब होता है रॉड शेप, बैक्टीरिया रॉड शेप का होता है। विब्री जो होता है ये कामा शेप में होता है, इस तरह से, ये कामा है, इस तरह से, ठीक। और स्पाइरल का मतलब वो ट्विस्टेड फॉर्म में होता है, इस तरह से, ये ट्विस्टेड फॉर्म में होता है, ये स्पाइरल फॉर्म हो गया। कोकस में मोनोकॉकस हो सकता है, मोनोकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस, टेट्राकॉकस,
स्टेफाइलोकाकस और सर्सिना। मोनोकाकस का मतलब सिंगल इस तरह से बैक्टीरिया होगा। स्ट्रेप्टोकाकस का मतलब होता है कि चैन में ये जो राउंडेड स्फेरिकल शेप होगा, चैन में ये अरेंज होंगे। इसी तरह से एक डिप्लोकाकस भी होता है। डिप्लोकाकस में दो स्फेरिकल शेप इस तरह से बैक्टीरिया होते हैं, ये डिप्लोकाकस कहलाता है। ये मोनोकाकस, ये डिप्लोकाकस, ये स्ट्रेप्टोकाकस। ठीक है। टेट्राकाकस में 4 बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो कि इस तरह से अरेंज होते हैं, टेट्राकाकस। इसमें होता क्या है कि एक बैक्टीरिया जो होता है, एक वो सिंगल प्लेन में डिवाइड करता है, ठीक है, 1 प्लेन में डिवाइड करता है, जिससे कि 4 बैक्टीरिया बन जाते हैं। इसी तरह स्टेफिलोकाकस होता है। स्टेफिलोकाकस में बंच ऑफ बैक्टीरिया, ढेर सारे बैक्टीरिया इस तरह से अनरेगुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं, इसको स्टेफाइलोकाकस कहते हैं। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सर्सिना है। इसमें क्या होता है कि जो कोकाई बैक्टीरिया होता है वो 3 प्लेन में डिवाइड करता है, डिवाइडिंग 3 प्लेन। कोकाई डिवाइड इन 3 प्लेन, ठीक है, जिससे कि कम से कम 8 बैक्टीरिया एक क्यूबिकल फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सर्सिना में कम से कम कितने बैक्टीरिया होते हैं, तो 8, 1 2 3 4 5 6, इसके पीछे 7 8, ठीक है, यानी क्यूबिकल फॉर्म में बनाता है, क्यूबिकल फॉर्म, ठीक है। इसको हम सर्सिना कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। इसमें देखिए बेसिली होता है, जो कि रॉड शेप में होता है, रॉड शेप बैक्टीरिया। इसमें भी मोनोबेसिली, डिप्लोबेसिली, स्ट्रेप्टोबेसिलस इस तरह से आता है। स्ट्रेप्टोबेसिलस का मतलब इन चेन में अरेंज होता है। इसमें सर्सिना नहीं होता है, बेसिली में सर्सिना बन ही नहीं सकता है, क्योंकि क्यूबिकल फॉर्म बनना जरूरी होता है। इसके बाद विब्रियो आता है। विब्रियो में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है लेस देन 1 कंप्लीट ट्विस्ट होता है, उसमें एक ट्विस्ट कर जाता है, एक टर्न हो जाता है, जिससे कि एक कामा शेप स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होगा विब्रियो कॉलरी, जो कॉलरा का बैक्टीरिया होता है, ये इसका एग्जाम्पल है, विब्रियो कॉलरी, ठीक है। अब देखिए स्पाइरल बैक्टीरिया में क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया जो होता है ये एक से अधिक बार ट्विस्टिंग इसमें होती है, ठीक। इसका एग्जाम्पल होगा स्पाइरुलम वॉलुटेंस, इसका एग्जाम्पल स्पाइरुलम वॉलुटेंस होगा, स्पाइरुलम वॉलुटेंस, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपने शेप को हमेशा बदलते रहते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को प्लीगोमॉर्फिक बैक्टीरिया कहते हैं। वो उनका कोई निश्चित शेप नहीं होता है, तो ऐसे बैक्टीरिया क्या कहते हैं, प्लीगोमॉर्फिक बैक्टीरिया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होगा राइजोबियम लेगुमिनोसम, जो कि लेग्यूम प्लांट के जड़ों में पाया जाता है, नोड्यूल्स में पाया जाता है, राइजोबियम लेगुमिनोसोरम सोरम। देखिए बैक्टीरिया में फ्लैजेलम भी पाया जाता है। फ्लैजेलम की सहायता से बैक्टीरिया मूवमेंट करते हैं, पानी में तैरते हैं, या अपने होस्ट की से वो होस्ट के शरीर के अंदर वो मूवमेंट शो करते हैं। देखिए बैक्टीरिया जो होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये लिविंग सेल में भी पाया जा सकता है, और ये जो जितने भी अन्य ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे एल्गी, तो उसके अंदर भी ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन के फॉर्म में पाया जा सकता है। कुछ लेग्यूम प्लांट में भी ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन करता है। तो हम लोग यहाँ पे पहले बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजेला पाया जाता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए जो बैक्टीरिया सेल होती है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया सेल होते हैं जिसमें कि फ्लैजेला एब्सेंट भी हो सकती है, विदाउट फ्लैजेला हो सकती है। तो ऐसे बैक्टीरियल सेल को हम एट्राइकस कहते हैं, एट्राइकस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल पास्चुरेला बैक्टीरिया है, पास्चुरेला लैक्टोबैसिलस। देखिए पास्चुरेला पेस्टिस वही बैक्टीरिया जो प्लेग काज किया था, जिसको ब्लैक डेथ कहा जाता है, पास्चुरेला पेस्टिस का पूरा नाम है। और लैक्टोबैसिलस ये दही का बैक्टीरिया है जो कि दूध में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें कि एक फ्लैजेला एक पोल पे पाया जा सकता है। ऐसे बैक्टीरिया को हम मोनोट्राइकस कहते हैं, मोनोट्राइकस। इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है ये, ठीक है, विब्रियो कॉलरी। कुछ बैक्टीरिया में उसके दोनों पोल पे
फ्लैजेला हो सकते हैं, इधर भी इधर भी, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोसोमनास। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसके एक पोल पे ही बंच ऑफ फ्लैजेला पाए जा सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हम सिफेलोट्राइकस कहते हैं, सिफेलोट्राइकस। इसका एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। देखिए इस बैक्टीरिया स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस की एक खास बात ये होती है कि ये लाइट इमिट करता है। इसमें एक खास तरह का प्रोटीन होता है ल्यूसीफेरिन, जो कि रात में एक तरह से फ्लोरेसेंस उत्पन्न करता है। इसके बाद आता है लेफोट्राइकस, जिसको ये ट्विस्टेड होता है इस तरह से, और इसके दोनों इन पे इस तरह से फ्लैजेला पाए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं लोफोट्राइकस, ठीक। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरिलम बालूटेंस, ठीक है। अब देखिए ये बैक्टीरिया जिसके चारों तरफ फ्लैजेला होते हैं, इनको पेरीट्राइकस कहते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस्चेरेसिया कोलाई। पेरीट्राइकस ये आ चुका है, पेरीट्राइकस, इस्चेरेसिया कोलाई।